अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज टॉपिक इज, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारे पास एक लेटर गिवन है। ये कौन सा लेटर है? पी है और ये स्मॉल पी है। देन साथ में हमारे पास एक पिक बनी हुई है। ये किसकी है? पियर की, पी फॉर पियर। साथ में एक और बनी हुई है, ये क्या है? पी फॉर पेन। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट लेते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट पी को हम लोग राइट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, साथ में एक कर्व बना देना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने से पहले, ये तो ट्रेसिंग है, लेकिन जब बच्चे फ्री हैंड राइट में लिखते हैं तो उन्हें सबसे पहले बेसिक लाइंस करवाई जाती हैं, जिनमें स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंडिंग और कर्व है। ये सबसे पहले हमारे पास एक स्टैंडिंग लाइन है, ये मिड वाली लास्ट वाली 3 लाइंस में आएगी। टोटल हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो 4 होती हैं, और ये जो कर्व है ये मिड वाली 2 लाइन में आएगा। ठीक है, मेक अ प्रॉपर पी। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक कर्व। ये जो आप लोगों ने कर्व स्टार्ट करना है, ये स्टैंडिंग लाइन के बिल्कुल ऊपर से नहीं करना है, इसे थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ से स्टार्ट लेना है आप लोगों ने। ठीक है, ये कौन सा पी है? स्मॉल। एक स्टैंडिंग लाइन और साथ में एक कर्व, मेक अ प्रॉपर पी। ठीक है, हम लोगों ने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा कर ली नीचे वाली 3 लाइंस पे। ठीक है, साथ में हम लोगों ने एक कट ड्रा करना है मिड वाली 2 लाइंस में, मेक अ प्रॉपर पी। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन और साथ में एक कर्व, मेक अ प्रॉपर पी। अगर यही कर्व हम लोग डाउन साइड पे बनाए तो हमारे पास एक लेटर स्मॉल बन जाएगा। कौन सा? लेटर बी। ठीक है, उसके लिए जो हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन लेनी है वो अपर 3 लाइंस पे लेनी है। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन और सेम यही कर्व मिड वाली 2 लाइन में, ये हमारे पास बी बन गया। अगर यही कर्व राइट की जगह हम लोग लेफ्ट पे लगा दे तो हमारे पास ये कौन सा लेटर बन जाएगा? लेटर डी। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन साथ में हाफ कर्व, मेक अ प्रॉपर पी। एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, मेक अ प्रॉपर पी। और ये कौन सी लाइंस पे आता है? 3 लाइंस पे, नीचे वाली 3 लाइंस पे, अपर पे नहीं, डाउन पे। साथ में एक कर्व मिड वाली 2 लाइंस पे, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। ठीक है, ये कर्व आप लोगों ने ऊपर से बनाना है, नीचे से नहीं। एक स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन साथ में एक कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन साथ में एक कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन साथ में एक कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन नीचे वाली 3 लाइंस पे, और जो कर्व हमारे पास है वो मिड वाली 2 लाइंस पे, स्टैंडिंग लाइन और साथ में कर्व। नाउ हमारी ट्रेसिंग हो गई कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं फ्री हैंड राइट पे। ये हमारे पास प्रॉपर 4 लाइंस हैं। नीचे वाली 3 लाइंस पे हम लोग 2 डॉट लगाते हैं इक्वल। ठीक है, ऊपर नीचे वाला जो डॉट है वो इक्वल होना चाहिए। एक हम लोगों ने क्या किया? स्टैंडिंग लाइन लगा दी। ठीक है, अब हम लोगों ने कर्व बनाना है, वो हमारा मिड वाली 2 लाइन में आएगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ड्रा हो गया लेटर पी। अगेन एक बार बना लेते हैं। 2 डॉट लगाने हैं आप लोगों ने सेम। ठीक है, ये एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, साथ में कर्व बनाना है मिड वाली 2 लाइन में। ये हमारे पास क्या ड्रा हो गया? पी, स्मॉल पी। ठीक है, अगर यही की पी हम लोगों ने कैपिटल करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अपर 3 लाइन पे ड्रा करेंगे। 2 डॉट लगाए, स्टैंडिंग लाइन लगाई अपर 3 पे, साथ में यही कर्व जो था ये मिड वाली 2 लाइंस में था, अब ये स्टार्ट वाली 2 लाइंस में यही कर्व बन जाएगा। ये हमारे पास पी ड्रा हो गया। सेम इसी तरह अगर हम लोग लेटर डी लिखें उसके लिए भी ऊपर वाली 3 लाइन पे डॉट डॉट लगाएं, सेम स्टैंडिंग लाइन, साथ में जो हमारे पास डी है उसका जो पी का कर्व है वो इस साइड पे बना देते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास लेटर डी बन जाएगा। सेम अगर इसी तरह हम लोगों ने लेटर बी बनाना है, स्मॉल लेटर बी, उसके लिए भी हम लोग 2 डॉट लेंगे अपर 3 लाइंस पे, एक स्टैंडिंग लाइन, साथ में हम लोग क्या करेंगे? एक कर्व बना देंगे। ठीक है, अगर यही हम लोगों ने कैपिटल बी बनाना है तो अपर वाली 2 लाइन में एक और कर्व बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लेटर बी कैपिटल बन जाएगा। अब
हमारा क्या टॉपिक था, हमारे पास कौन सा लेटर था आज, लेटर पी और स्मॉल था। अगेन उसको हम लोग राइट करते हैं। नीचे वाली 3 लाइंस पे आप लोगों ने सेम साइज में इक्वल 2 डॉट लेने हैं, एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बना देंगे। मिड वाली 2 लाइन में हमारे पास कौन सा लेटर ड्रॉ हो गया, लेटर पी, ठीक है। ये हम लोगों ने बनाया था कैपिटल पी। अगर इसी को हम लोगों ने आर बनाना हो तो इसके साथ एक स्लैंटिंग लाइन लगा दें तो ये हमारा आर बन जाएगा, ठीक है। 2 हम लोगों ने स्मॉल पी के लिए डॉट लेने हैं नीचे वाली लाइंस पे, ठीक है। एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी हम लोगों ने, साथ में हम लोग एक कर्व बनाएंगे मिड वाली 2 लाइन में। ये किसके लिए, स्मॉल पी के लिए, ठीक है। कर्व बना दिया, ड्रॉ हो गया, मेक अ प्रॉपर पी। 2 डॉट लें, एक स्टैंडिंग लाइन लगाएं, ठीक है, और साथ में एक कर्व बना दें। लेकिन ये लेटर स्टार्ट करने से पहले बच्चों को बेसिक्स लाइन आनी चाहिए। अगर उन्हें स्टैंडिंग लाइन आती है, कर्व आता है तो उनके लिए इजी है। अगर उनको बेसिक लाइन नहीं आती हैं तो बच्चा पी, बी लेटर, डी लेटर लिखने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। नाउ अगेन लास्ट टाइम हम लोग राइट कर लेते हैं। 2 हम लोगों ने डॉट लगाए नीचे वाली लाइंस पे, एक स्टैंडिंग लाइन लगा दी और साथ में हम लोगों ने क्या किया, एक कर्व बना दिया। मेक अ प्रॉपर पी, स्मॉल हमारा ड्रॉ हो गया। नाउ अब हम लोग कलरिंग पे आते हैं। हमारे पास ये कौन सा लेटर है, पी है, और ये स्मॉल है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कलरिंग स्टार्ट करते हैं। स्मॉल लेटर पी की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं ताकि हमारे जो कलर हैं वो बाहर ना निकलें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके मिड में कलर करेंगे। बाउंड्री कंप्लीट होने के बाद इसके मिड में कलर करते हैं हम लोग। यार ये करो, फिर भी करो। बात रख लो। हमारा आज का क्या टॉपिक था, ट्रेस, राइट एंड कलर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, लेटर पी जो है हमारे पास कौन सा लेटर है, स्मॉल लेटर। हम लोगों ने क्या किया, इसको राइट किया। पी की जो स्टैंडिंग लाइन है वो नीचे वाली 3 लाइंस में आती है, ठीक है। जो कर्व इसका है ये मिड वाली 2 लाइन में आता है। और ये कौन सा पी है, ये स्मॉल पी है, ठीक है। इसकी हम लोगों ने ट्रेसिंग के साथ हम लोगों ने स्मॉल बी भी राइट किया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेसिंग के बाद हम लोग आए फ्री हैंड राइट पे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पी को राइट किया, स्मॉल पी को, ठीक है। उसके साथ फिर हम लोगों ने क्या किया,
कैपिटल पी को राइट किया, उसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन लगा के हम लोगों ने आर बनाया। क्या किया, एक स्टैंडिंग लाइन लगाई, उसके नीचे एक कर्व बनाया, तो ये हमारे पास कौन सा लेटर बन गया, बी लेटर बन गया। ठीक है, स्मॉल बी ऊपर हम लोगों ने एक कर्व बनाया, तो ये हमारे पास कैपिटल बी बन गया। अगर यही कर्व हम लोग स्टार्ट वाला एक बनाए तो ये हमारे पास कौन सा लेटर, कैपिटल पी भी बन सकता है। अगर ऊपर वाला कर्व ना बनाए तो ये स्मॉल लेटर बी भी बन सकता है। देन हम लोगों ने क्या किया, इसी तरह का सेम हम लोगों ने लेटर डी राइट किया। कौन सा, स्मॉल लेटर डी। इसकी स्टैंडिंग लाइन अपर 3 लाइन पे आई और मिड वाला कर्व जो है वो 2 लाइन पे आया, मिड वाली 2 लाइन पे। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, हमारा लेटर पी था, हम लोगों ने क्या किया, उसको राइट किया। उसके बाद हम लोगों के पास कुछ ये पिक्चर्स थी। ठीक है, पी फॉर पियर, हम लोगों ने पियर में कलर किया। पियर में कौन सा कलर है, पैरेट कलर। ठीक है, साथ हमारे पास ये पियर की एक स्टिक है, उसमें हम लोगों ने ब्राउन कलर किया। साथ हमारे पास एक लीफ है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डार्क ग्रीन किया। अब हमारे पास पी फॉर पियर, ठीक है, हमारे पास लेटर जो पी था स्मॉल, हम लोगों ने उसमें ऑरेंज कलर भी किए। देन लास्ट हमारे पास जो पिक्चर है ये क्या है, पेन की। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसमें रेड, डार्क ब्लू कलर और येलो कलर किया। ओके डियर स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।